सुप्रभात समस्ती को इतिहास नगर विज्ञान रो ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आमे ओडिशार रौप्य कार्य, रेशम कार्य, इस्पात नगरी, हस्ततंत्र, मंदिर विषय आलोचना गत अध्याय करथिले। एबे आमे सामुद्रिक वाणिज्य उपरे आलोचना करिबा। ओडिशा रे किभଳି भाବରେ समुद्र पथरे वाणिज्य व्यवसाय करा जाए से विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आजिर विषय वस्तु बा आजिर प्रसंग सामुद्रिक वाणिज्य। प्राचीन ओडिशार सामुद्रिक वाणिज्य ओडिशार ऐतिह्य को समृद्ध करिछि। पुरातन ओडिशा बा कलिंगर अधिवासी माने बोईतरे समुद्र यात्रा करी विभिन्न जगह को अर्थात बाली, जाभा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीपपुंज तथा अन्यान्य दक्षिण पूर्व एशिया देशमानंकर सहित वाणिज्य कारोबार रे थिले। सर्वप्रथम ओडिशार एही कार्य आरंभ होइथिला बोली अतीत इतिहास कुहे। एही वाणिज्य फल रे ओडिया मानंकर उक्त देश गुड़िक सहित सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हैला एवं सेठारे ओडिया बासींकर सम्मान वृद्धि पाइला। मोगल शासन समय सही देश मानंकर सहित वाणिज्यिक संपर्कर गुरुत्व ह्रास पाइथिले सुद्धा अद्यावधि ओडिशा और दक्षिण पूर्व एशिया देश मानंकर परस्पर सहित सांस्कृतिक संपर्क अव्याहत रहिछि। साधव भावे परिचित नौ वाणिज्य दक्षता थिबा प्राचीन ओडिशार बणिक माने कृषिजात द्रव्य विशेषकर मसला एवं हस्तशिल्प हस्ततंत्र प्रस्तुत सामग्री गुड़िक बोईतरे बहन करी समुद्र वक्षरे दीर्घ यात्रा करुथिले एवं सेही देश मानकुरु सेगुड़िकर विक्रय लब्ध धन संपत्ति आनी ओडिशा को धनशाली करुथिले। एही सामुद्रिक वाणिज्य प्राचीन उत्कलीय मानकर देशीय कौशल रे निर्मित नौकारे सुदूर स्थान को जलयात्रा करिबार दुस्साहसिक मनोभावर परिचय दिए। से समय रे ताम्रलिपि, पालोर, दंतपुरा, पिथुंड और चेलितालो ओडिशार प्रधान बंदर थिला। कौन कौन पिले बंदर थिला? ताम्रलिपि, पालोर, दंतपुरा, पिथुंड और चेलितालो ओडिशार प्रधान बंदर भितरे ख्याति अर्जन करिथिला। एठारु साधव पुओ माने बोईत को मेलई विभिन्न देश को यात्रा करी सेठारे आम ओडिशार प्रस्तुत विभिन्न हस्ततंत्र को विक्रय करी ओडिशा को समृद्धशाली करथिले। केउ समय ओडिशार नौ वाणिज्य आरंभ हैला ताहा ठीक भावे निरूपित होई पारि नाही। चतुर्थ पंचम शताब्दीर गुप्त युगरे रचित कालिदासंकर रघुवंशम रे कलिंगर राजांकु महोदधिपति भावे चित्रित करा जाइछि। महोदधिपति अर्थात महोदधि अर्थ समुद्र, सेही समुद्रर सम्मान अर्थे राजा मानकु उपाधि दिया जाइछि। महोदधिपति भावे चित्रित करा जाइछि। मध्ययुगीय बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्परे भारत महासागरर द्वीपपुंज को कलिंगोड्रा देश भावे कलिंगोड्र देश भावे वर्णना करा जाइछि। ओडिशार मंदिर भास्कर्य रे हस्ती बहन करुथिबा नौका गुड़िकर यात्रार दृश्य रहिछि। जाभा बा सुवर्णद्वीपर शैलेन्द्र वंशी माने ओडिशार शैलेन्द्र भवन वंशीय बोली ग्रहण करा जाइछि। एही तथ्य गुड़िकरु ओडिशार नौ वाणिज्य गुप्त युग बा ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी आरंभ होइथिबार विश्वास करा जाए। से समय श्रीलंका
म्यांमार, इंडोनेशिया, मालेशिया और चीन देशर सहित मध्य ओडिशार सामुद्रिक वाणिज्य चलिथिबार विभिन्न प्रामाणिक तथ्यरू जना जाए। तेबे नौ वाणिज्य विषय रे विशेष भावरे आमे किछि ज्ञान अर्जन कले एवं किभଳି भावरे साधव पुओ माने एवं ओडिशार दुस्साहसिक युवक माने साहसर सहित अनेक पथ जलरे अतिक्रम करी बोईत मानक धिरे जाई आम देशरू विभिन्न द्रव्य को नहीं बिक्री करती एवं से देशरू धन संपद आनी ओडिशा को समृद्ध करिथांती से विषय रे आमे आलोचना कले। एबे आमे ओडिशार पर्वपर्वाणी उपरे आलोचना करिबा। ओडिशार पर्वपर्वाणी ओडिशार पर्वपर्वाणी संबंध में कुआ जाई थाए 12 मासरे 13 पर्व अर्थात वर्षकर विभिन्न समय रे ओडिशा रे बहु संख्यक पूजा पर्व पालन करा जाए। जैन, बौद्ध, इस्लाम और ख्रीष्ट धर्मर पर्व व्यतीत ओडिशार हिंदू मतावलंबी माने वर्ष को प्राय 50 रु ऊर्ध्व पर्व पालन करिथांती। सेति मध्यरु अनेक पर्व ओडिशार संपूर्ण निजस्व ऐतिह्य संपन्न और महत्वपूर्ण एही पर्वपर्वाणी गुड़िक बैशाख मासर प्रथम दिन पालित हेउथिबा विषुव संक्रांति ओडिया पांजिकार नववर्षर प्रथम दिन और प्रथम पर्व। ओडिशार नुआ वर्ष बा नववर्ष नुआ वर्ष भाव में आम बैशाख मासर प्रथम दिन पालित हेउथिबा विषुव संक्रांति ओडिया पांजिकार नववर्ष भाव में धरी थाउ एवं प्रथम पर्व आरंभ होइथाय सेही दिन ठारू। ग्रीष्मर आरंभ रे एही पर्व रे मुख्यतः बेलुरु प्रस्तुत एक सुस्वादु पानीय बा पणा देवी मंगलांक निकटरे समर्पित हेबा परे सेवन करा जाए। हेले बेलरु प्रस्तुत बेल पणा जहाँ अति सुआदिया एही बेल पणारे विभिन्न प्रकारर सुस्वादु द्रव्य मिसा जाई एक प्रकार पणा तैयारी करा जाए एवं एही पणा को समस्ते सही दिन पान करती एवं अति आनंदर सहित एही विषुव संक्रांति को से माने पालन करी ओडिया मानंकर नववर्ष को स्वागत करिथांती। तेणु एही पर्व को पणा संक्रांति मध्य बोली कहा जाई थाए। अनेक लोक एही संक्रांति को पणा संक्रांति भाव में जानी थांती। प्रखर ग्रीष्मर झामु बा झाई संपर्क रे सतर्क रहिबा पाई तत्जनित ताप को सह करने को प्रस्तुत रहिबा पाई सूचना देवा उद्देश्य रे एही दिन पाटुआ भावे परिचित केतक भक्त खाली पादरे एक निर्दिष्ट लंबर अग्निशज्जा उपरे चली थांती। एहाको झामु यात्रा बोली मध्य कहा जाए। नियारे अग्निरे खाली पादरे अनेक भक्त माने दौड़ी थांती जहाकू कहा जाए झामु यात्रा एवं कंटारे अनेक कष्ट दे शरीर को से माने एही यात्रा रे भक्तिर सहित समागम हुअन्ति एवं एही झामु यात्रा रे निजको नियोजित करिथांती। झंकड़र सारला काकटपुरर मंगला और बांकीर चर्चिका ठाकुराणी पाखरे हेउथिबा एही यात्रा विख्यात। ओडिशार बांकीर चर्चिका ठारे एही यात्रा एक बड़ यात्रा रूपे वर्णित होइछि। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय रे अक्षय तृतीया पर्व पालित हुए। अक्षय तृतीय एही दिन निवेश करा जाइथिबा धनर क्षय हुए नाही बोली विश्वास करा जाउथिबारु चासी बिलरे बिहन बुणीबार आरंभ करे। ओडिया मानकर ओडिशार सबुठारु बड़ कार्य चाष कार्य। कृषि प्रधान एही ओडिशा एही अक्षय तृतीया दिन मुठी नेई बिल को जाई थाए अनुकूल करि थाए।
ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ମୁଠି ଛୁଆଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ରଥକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାଧବ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ସେଦିନ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରି ଭକ୍ତ ବା ଉକ୍ତ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଔପଚାରିକତାର ସହିତ ଜାକଜମକରେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତଥା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ରଜସ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ବା ପହିଲି ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଶେଷ ରଜରେ ପ୍ରତି 3 ଦିନ ଧରି କୁମାରୀମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଓ ବିନା ଆସନରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବିଲକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦିଆଯାଏ। ଖାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଦିଆଯାଏ। ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଦିନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।